छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, आज झारखंड बंद का आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मारंडी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बंद की घोषणा कर दी। अब पार्टी ने सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। अब आइए जानते हैं कि छात्रों के आंदोलन में बीजेपी अब क्यों कूद गई है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। देखिए, बीजेपी ने जो बंद का आह्वान किया है उसका असर सुबह से ही दिख रहा है। सुबह 7 बजे से छात्र और बीजेपी के कार्यकर्ता, भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं और बंद का अच्छा खासा असर भी दिख रहा है। भाजपा नेताओं के अनुसार जेपीएससी और जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया था और इस दौरान पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। तो भाजपा ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसके विरोध में बंद बुलाने का निर्णय लिया है और पार्टी नेताओं ने कहा है कि छात्रों की मांगों और उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बीजेपी ने लाठीचार्ज की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की है। बीजेपी के बंद के आह्वान के बाद आज मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। पार्टी कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। तो कहीं आज भी लाठीचार्ज की नौबत ना आ जाए, ये देखना दिलचस्प है। सर, तो ऐसे में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया है। देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के राज्य महासचिव अमर कुमार बावरी ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हेमंत सोरेन से उनके आवास पर वो मिलने गए थे और इस तानाशाही सरकार ने उन्हें सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक इंतजार कराकर ये साबित कर दिया कि यह सचमुच एक तानाशाही सरकार है। विरोध की आवाज़ बर्दाश्त नहीं करते। आज राहुल गांधी और हेमंत सोरेन दोनों ही चुप हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जहां हम हेमंत सोरेन के इस जन्मदिन के तोहफे को जरूर याद रखेंगे, वहीं आने वाले चुनावों में उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो दिल्ली में आपने देखा किस तरह से छात्र आंदोलन हुआ और उससे केंद्र सरकार तक हिल गई। केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब वही छात्र आंदोलन जब झारखंड में हो रहा है तो बीजेपी खुद उसको हवा दे रही है। तो सर, ऐसे में अब छात्रों की मांग क्या है वहाँ के? देखिए, सरकार का कहना है कि उसने छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली है, लेकिन स्टूडेंट्स इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की CBI जांच को लेकर है। विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन और परिणामों में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। मौजूदा आंदोलन में खास तौर पर 14वीं JPSC मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार इस मामले की CBI जांच के लिए तैयार नहीं है और बात यहीं पर रुकी हुई है। जी सर, तो ऐसे में छात्रों के आंदोलन से केंद्र सरकार खुद परेशान है, फिर क्यों उनका पक्ष मतलब उसके पक्ष में उतर गई है? देखिए, सवाल ये है कि ये तो जनजी का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है और ये आंदोलन एक दिन में तो शुरू हुआ नहीं है। शिक्षा में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर नाराजगी छात्रों में थी पहले से और वो नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि अब वो आंदोलन के रूप में सामने आ रही है। तो इन युवाओं को, छात्रों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आंदोलन कब, कैसे, कितना बड़ा बन जाएगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो अब केंद्र सरकार को, बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है। अब देख नहीं रहे हैं कि RSS प्रमुख भागवत जी छात्रों से संवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद संवाद कर रहे हैं। तो उनको अब समझ में बात आ गई है कि भाई छात्रों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी राजनीति आगे बढ़ेगी। नहीं तो छात्र एक से एक ताकतवर सरकार को उखाड़ फेंकने का मादा रखते हैं। 74-77 का आंदोलन याद करिए, इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल नेत्री को छात्रों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। अन्ना का आंदोलन देख लीजिए, किस तरह से अरविंद केजरीवाल जैसे कई बड़े नेता पैदा हो गए थे। तो ये छात्र आंदोलन बहुत सेंसिटिव है। तो बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है।
तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी जो बच्चे हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं और सरकार कब तक पूरा करती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।